हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हर्षा झा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नॉमेनक्लेचर पे ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कहा था कि मैं नॉमेनक्लेचर पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो आज के इस लेक्चर में हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की नेमिंग कैसे होती है, कितने टाइप से होती है और इसकी नेमिंग करते टाइम हमें किन किन रूल्स को फॉलो करने चाहिए, हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैं आपको इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। लेकिन इन सब से पहले हमने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है मैं आपको एक बार वापस उसको रिकॉल करवा देती हूँ। देखो, हमने अब तक हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स के इंट्रोडक्शन को पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि ये कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, और उसके बाद हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में प्रेजेंट कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड होता है हमने उसको भी डिस्कस किया, और वहां से हमने इसके डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर भी निकाला। वहीं हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिस्कशन किया, जहाँ पे हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखा था। और उसके बाद हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की क्लासिफिकेशन को देखा, जहाँ पे हमने इसको दो टाइप से क्लासिफाई किया। और आज हम इस वीडियो में इसके नॉमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। अब ये नॉमेनक्लेचर क्यों जरूरी है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग इतनी जरूरी क्यों होती है? ये इसलिए जरूरी होती है क्योंकि जब आप सारा ऑर्गेनिक पढ़ तो लेते हो, लेकिन जब आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे दे, फॉर एग्जाम्पल कि आपने सारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स खत्म कर लिया, लेकिन आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे दे दे कि प्रोडक्ट, और यहाँ पे ए में मिथाइल क्लोराइड reacts with aqueous KOH। तो जब आपको यही नहीं पता है कि मिथाइल क्लोराइड दिखता कैसा है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? आपने सारी ऑर्गेनिक पढ़ ली, लेकिन आपने जब इसका नॉमेनक्लेचर नहीं किया तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, मैंने कहा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस एल्कोहलिक KOH। अब हमें ये पता है अल्कोहलिक KOH क्या है, एक्वस KOH क्या है, इसमें से एक होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये देख के हम समझ गए। लेकिन हमें तो यही नहीं पता है ना, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाए कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे, राइट। इन सब रीजन की वजह से हमें नॉमेनक्लेचर पढ़ना जरूरी है, ठीक है। देखो, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स या फिर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब हम नेमिंग करते हैं तो हम उसको दो टाइप से उसकी नेमिंग कर सकते हैं। पहला कॉमन नेमिंग, दूसरा IUPAC नेमिंग। ये सब हमने क्लास 11th में पढ़ रखा है, राइट। IUPAC नेमिंग क्या होता है, फुल फॉर्म इसका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर and applied राइट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यही होता है। क्यों आया ये UPSC, हमको ये भी पता नहीं, ये भी क्लास 11 में पढ़ रखा है, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक सिस्टमेटिक वे में इसकी नेमिंग करनी थी, और इसलिए ये IUPAC नेमिंग आई, राइट। देखो कैसे हुआ, समझो एक एग्जांपल लेके कि आप स्कूल जाते हो तो आपकी क्लास में प्रेजेंट हर बच्चा, मान लो आपके स्कूल की टाइमिंग 8 बजे, तो आपने अगर 8 बजे पहुंचना है तो हर बच्चे ने 8 बजे पहुंचना है, राइट। ऐसा तो नहीं कि आप 8 बजे लेक्चर ले रहे हो तो कोई और बच्चा 8:30 बजे ले रहा है, ऐसा तो है नहीं। क्यों? क्योंकि स्कूल एक सिस्टम पे चल रहा है और आप सब उसको फॉलो कर रहे हो ताकि आप में से किसी को भी परेशानी ना हो, राइट। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब हम नेमिंग करते हैं तो अगर हम इसको एक सिस्टम या फिर इसको एक सिस्टमेटिक वे में इसकी नेमिंग करते हैं तो फिर हमें
इसको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए IUPAC नेमिंग आया। ठीक है, अब देखो बात करते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की, कि हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। एक तो इसकी कॉमन नेमिंग करेंगे और दूसरी IUPAC नेमिंग करेंगे। मैं सबसे पहले हेलो एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर करूंगी और उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी और उसके बाद हेलो एरीन्स पे आएंगी। तो इतना पहले आप लिख लो, फिर मैं इसको इरेज करूं। देखो सबसे पहले हम हेलो एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं। देखो RX टाइप कंपाउंड, मतलब कि R क्या है यहाँ पे, सैचुरेटेड एलिफेटिक कार्बन चेन, हमने पढ़ा था ये सारी चीजों को। और X क्या है, हेलोजन, तो ये क्या हो गया, हेलो अल्कीन, है ना। हेलो अल्कीन के नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं हम। देखो अगर इसके कॉमन नेमिंग की बात करें तो हम इसको अल्काइल हैलाइड कहते हैं, और अगर इसके IUPAC नेमिंग की बात करें तो हम इसको हेलो अल्कीन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे अल्काइल क्या है, हम जानते हैं ना अल्काइल क्या होता है, किसी भी अल्कीन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो बनने वाला जो हमें जो भी ग्रुप मिलता है उसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। वहां पे फिर हमने हेलोजन ऐड किया, इसलिए यहाँ पे हैलाइड, राइट। अब IUPAC नेमिंग की बात करें तो यहाँ पे हेलो क्या है, हेलोजन, जो कि हम प्रीफिक्स की तरह यूज कर रहे हैं। पता है हमें, हम हेलो अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर में हेलोजन को हम प्रीफिक्स की तरह लेते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है, जो कि जब भी किसी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम पहले जिसका नाम लिखते हैं नॉमेनक्लेचर में हम उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। यहाँ पे हेलोजन प्रीफिक्स है। और अल्क क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, है ना, जितने कार्बन होंगे उसके अकॉर्डिंग अल्केन लिखाएगा। अगर एक है तो मिथ, दो है तो इथ, पता है हमको। और एन क्या है, सफिक्स, राइट। अल्केन में एन है सफिक्स। अब देखो कॉमन नेमिंग तो हम कर लेंगे आराम से, लेकिन IUPAC नेमिंग करते टाइम हमें कुछ रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है, राइट। तो मैं एक एक करके आपको उस रूल के बारे में बताती हूँ और एक एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन पहले आप इसको इतना लिख लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। देखो IUPAC नेमिंग करते टाइम हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहला रूल क्या होगा कि हमने क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन चेन को सबसे पहले फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल कार्बन 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 कार्बन। तो या तो मैं इधर से देखूं तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, या फिर मैं ऐसे देखूं कितने हैं, 1 2 3 4 5, और ऐसे देखूं तो 1 2 3 4 5 6। तो सबसे लंबी चेन तो ये हुई, तो हम इसको लेंगे। ठीक है, अब देखो मतलब कार्बन का स्केलेटन हम ऐसा रखेंगे। अब देखो इसका जब हम सबसे लंबी चेन फाइंड करते हैं ना, तो इस समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उस चेन में हम हेलोजन को भी लें, मतलब कि हेलोजन भी। अब ऐसा ना हो कि हेलोजन यहाँ पे है और हमने एक सबसे लंबी कार्बन चेन इसको ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसमें प्रेजेंट हेलोजन को, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर दें। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कोई भी हेलोजन लगा दिया। ठीक है, आप इसकी नंबरिंग स्टार्ट करोगे, या तो आप इधर से करो 1 2 3 4, या फिर इधर से करो 1 2 3 4। तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर जब हम देते हैं किसी भी हेलोजन को, तो अगर मैं इधर से काउंटिंग करूं तो इस हेलोजन को सेकंड नंबर मिलता है, और अगर इधर से करूं तो थर्ड। तो हम इधर से इसकी नंबरिंग करेंगे, राइट। समझ आ रहा है आपको। अब तीसरा रूल ये होगा कि चलो ठीक है, हमने हेलोजन तो ढूंढ लिया, लेकिन अगर एक से ज्यादा हेलोजन हो तब हमें क्या करना होगा। जब एक से ज्यादा हेलोजन होगा तो यही रूल तो फॉलो होगा, साथ ही हम इसके आगे प्रीफिक्स डाई ट्राई डाई ट्राई टेट्रा लगाएंगे। ठीक है, अगर आइडेंटिकल हेलोजेंस हैं तब हम डाई ट्राई टेट्रा उसके नंबरिंग के अकॉर्डिंग लगा देंगे, वो ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, मैंने एक ही पोजीशन पे मान लो 2 आइडेंटिकल हेलोजन लगाया है। ठीक है,
नंबरिंग आप इधर से करो इधर से करो, इसने सेकंड नंबर पे ही आना है। तो आप क्या लिखोगे, 2 2 डाई और जो भी हेलो है उसके फिर आप कार्बन का नाम लिखोगे, ठीक है। लेकिन अगर ये अलग अलग पोजीशन पे हो तो, लेकिन हेलोजन अपना अब भी आइडेंटिकल ही है, ठीक है। तब आप क्या करोगे, ये 2 और 3 पे है तो यहाँ पे 2 3 डाई, क्योंकि आइडेंटिकल हेलोजन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर अलग अलग हेलोजन हो तो, मान लो एक जगह क्लोरीन और एक जगह ब्रोमीन है, तब हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे क्लोरीन है और यहीं पे मैंने ब्रोमीन भी लगा दिया, तो हम क्या बोलेंगे, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, या फिर 2 क्लोरो 2 ब्रोमो, है ना। अब इन दोनों में सही कौन सा होगा, जब आइडेंटिकल हेलोजन है तब तो ये दिक्कत नहीं होगी, अलग अलग हेलोजन है तब हमें इनकी नेमिंग के समय अल्फाबेटिकली चलना होगा, मतलब कि ये सही होगा। क्यों, बी पहले आता है और सी बाद में, तो हम इसका नाम करेंगे 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, और जितने कार्बन होंगे आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रख दोगे। तो ये सारे रूल्स को फॉलो करते हुए हमें इनके नोमेनक्लेचर पे ध्यान देना है। देखो अब मैं वापस आपको एक बार रिकॉल कर देती हूँ कि क्या करना है। हमने सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढनी है, ठीक है। उस लॉन्गेस्ट चेन की जब नंबरिंग करते हैं तो हमें कोशिश करना है कि हेलोजन को लोएस्ट नंबर दें, राइट, नंबरिंग के टाइम पे। अगर आइडेंटिकल हेलोजन है तो हमने प्रीफिक्स डाई ट्राई का यूज करना है, और अगर अलग अलग है तब भी हमने नंबरिंग के साथ ये यूज करना, और साथ ही साथ हमें अल्फाबेटिकली चलना होगा। तो इतना करने के बाद अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ, आप देखो और देखते हैं कि हम कितना सीख पाए हैं। देखो इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। सबसे पहला, यहाँ पे मैंने साइड में कॉमन नेमिंग क्या होना चाहिए और यूपीएससी नेमिंग क्या होना चाहिए वो लिख दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। पहला जो है CH3Cl, अगर हम इसके कॉमन नेमिंग की बात करें तो क्या होगा, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल क्या है, मिथाइल, तो इसका कॉमन नेमिंग क्या होगा, मिथाइल, और हैलाइड क्या है, क्लोराइड, राइट। बहुत इजी है ये तो। और अगर हम इसके IUPAC नेमिंग की बात करें तो फिर क्या होगा, हेलो अल्केन, तो क्या है ये, क्लोरो मीथेन, है ना। क्लोरो मतलब प्रीफिक्स, फंक्शनल ग्रुप, मिथ एक कार्बन है, और एन सफिक्स, हो गई इसकी नेमिंग। दूसरा आता है, अब देखो अब इसमें जो है जब हम नंबरिंग करेंगे तो फिर या तो इधर से स्टार्ट करें 1 2, या फिर इधर से स्टार्ट करें 1 2, ये वाला सही होगा। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन को लोएस्ट नंबर मिल रहा है। तो सबसे पहले तो कॉमन नेमिंग क्या होना चाहिए, कितने कार्बन है, 2, तो इथाइल, और कौन सा है ये, ब्रोमाइड, सही है। लेकिन अगर हम बात करें इसके IUPAC की तो फिर क्या होगा, देखो जरा, फर्स्ट नंबर पे है अपना ब्रोमीन, है ना। तो क्या करेंगे, 1, आप 1 को नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ब्रोमो, और टोटल आपके पास कितने ये हैं कार्बन, 2, तो 1 ब्रोमो इथेन, है ना, हो गया। अब थर्ड नंबर पे आते हैं। अब इसके कॉमन नेमिंग की बात करें तो क्या है, ये आइसोटाइप है ना, ऐसे ही तो है। तो अगर कुछ इस तरीके का है तो फिर हम इसके कॉमन नेमिंग क्या करेंगे, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। और अगर इसके IUPAC की नेम की बात करें तो इधर से नंबरिंग 2 या इधर से, ब्रोमीन 2 पे ही आना है, राइट। 1 2 3, 2 ब्रोमो, 1 2 3 प्रोपेन, ठीक है। अब
देखो ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड कैसे हुआ, मैंने आपको अपनी पिछली लेक्चर में बोला था टाइप्स ऑफ कार्बन का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको जाके देखें। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, जिन्होंने देख लिया है वो उनको आराम से समझ आ जाएगा कि किस टाइप का कार्बन है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज उसको जाके देखें, मैं उसका लिंक अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ऐसे हम इनकी नेमिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको 4-5 क्वेश्चन और देती हूँ, मैं क्वेश्चंस लिखूंगी, आप वीडियो को पॉज करोगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे और उसके बाद वापस से आप वीडियो चलाओगे और देखोगे कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहले आप इतना उतार लें। देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद फिर आप वीडियो अगेन चालू करके देखो कि आप सही हो कि नहीं। देखो उन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये तो इसका कॉमन मीनिंग क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखो कैसे हुआ, ये टर्शरी है, टर्शरी टाइप है ना कार्बन, और टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, तो टर्शरी ब्यूटाइल और ब्रोमीन है साथ में, तो ब्रोमाइड। अब इसके आईपीएसी नेमिंग की बात करें तो नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3, इसको दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने चलो इसको दे दिया, ठीक है। तो फिर सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल है और एक ब्रोमीन भी है, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्रोमाइड। अब देखो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पहले क्यों, पहले ब्रोमो क्यों, क्योंकि हम अल्फाबेटिकली चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कि आप ये भी तो पूछ सकते हो कि फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ है, तो हमें नंबरिंग तो यहाँ से करनी चाहिए थी, मतलब कि 1 इसको देना चाहिए था, 2 इसको देना चाहिए था। ये ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि फिर हमें लॉन्गेस्ट चेन नहीं मिलती, फिर हमें सिर्फ 2 कार्बन का चेन मिलता, इसलिए हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की। क्यों, पहला रूल क्या था, लॉन्गेस्ट चेन हमें ढूंढनी है, उसके बाद फिर हमने देखना है कि हमें हेलोजन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम ये हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो जरा, इसके कॉमन नेम जो है अलाइल क्लोराइड है। अब ये ऐसा क्यों है इसको समझो। अगर ये कार्बन जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 और इसका sp3 है ना, इसका sp3। अब देखो जरा, अगर sp2 कार्बन के बगल वाला कार्बन sp3 हो तो उस टाइप के कंपाउंड को हम अलाइल कहते हैं, उस टाइप के ग्रुप को हम अलाइल कहते हैं, और साथ में क्या है क्लोरीन, इसलिए इसका नाम हुआ अलाइल क्लोराइड। और अगर हम इसके आईयूपीएसी की बात करें तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड को देते हैं हेलोजन से पहले, इसलिए हम इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। और इसलिए यहाँ मुझे पता है आपको दिक्कत हुई होगी, आपने 1 क्लोरो किया होगा, प्रोप 3 इन किया होगा, सॉरी प्रोप 2 इन किया होगा, लेकिन यहाँ होना चाहिए 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। क्यों, क्योंकि हम डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसका कॉमन नेम सबको पता है, क्लोरोफॉर्म होता है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं। लेकिन अगर इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें तो यहाँ पे टोटल क्लोरीन कितने हैं 3, तो इसलिए ट्राई क्लोरो, और कार्बन कितना है 1, तो मीथेन। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी दिया हुआ था, आपको याद हो मैंने पूछा था कि ये हेलो अल्केन है या हेलो एरीन है, तो हम फिर इस नतीजे पे आए थे कि ये हेलो अल्केन है। तो इसका कॉमन नेमिंग तो मैंने आपको उसी दिन बता दिया था कि बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल का मतलब क्या कि अगर टोटल 7 कार्बन हो तो हम उस तरीके के कार्बन को बेंजाइल कहते हैं, ठीक है, उस कंपाउंड को। तो इसलिए बेंजाइल, और अपने पास फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन, इसलिए बेंजाइल क्लोराइड। अब इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें तो हेलो अल्केन होता है ना, तो क्लोरो तो समझ में आया। अब फिनाइल मीथेन क्या हुआ, आप समझो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप जो है यहाँ पे ये भी फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की तरह ऐड करेगा, काम करेगा, एक्ट करेगा। तो अगर ये भी फंक्शनल ग्रुप है तो हमें पता है ना फंक्शनल ग्रुप का नाम पहले लिखते हैं, इसलिए यहाँ पहले हमने फिनाइल लिखा है, और अपने पास मेन जो कार्बन है वो है मीथेन, इसलिए मीथेन। तो इस टाइप से ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ आए तो आप इस वीडियो को वापस देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिससे आपको नोमेनक्लेचर पे जितने भी प्रॉब्लम्स हो सकती है मैंने उन सबको कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है। अब आप इतना उतार लो, इसके बाद हम हेलो एरीन पे डिस्कस करते हैं। अब हम हेलो एरीन के नोमेनक्लेचर पे डिस्कस करते हैं। AR टाइप, ARX टाइप। AR क्या है, एरोमेटिक कार्बन है ना,
और X इज हेलोजन, पता है हमें। देखो इसकी भी जो नॉमेनक्लेचर होती है वो सेम होती है कि कॉमन नेम होगा एक और एक IUPAC नेम होगा। समझ में आया। अब देखो कॉमन नेमिंग भी सेम वैसी होगी। उसका क्या था, अल्काइल हैलाइड, इसका अराइल हैलाइड। हेलो अल्केन का IUPAC नेम हेलो अल्केन था और इसका हेलो एलिन। ठीक है, समझ आया। अब देखो जरा इसमें कुछ एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बताती हूँ कि पहले आप इतना लिख लो। देखो हेलो एरीन में जो होता है, जैसे हेलो अल्कीन में हमने पोजीशंस देखी, वैसे हेलो अल्कीन में भी पोजीशंस, देखो जैसे हेलो अल्कीन्स में हमने पोजीशंस देखी वैसे हेलो एरीन्स में भी पोजीशंस होंगी। अब देखो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड। अब कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जब होता है तो इनकी ये कुछ पोजीशन होती है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई भी ग्रुप रखा, मान लो R रखा, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशन होगी, जब हम बात कॉमन नेमिंग की करते हैं तब ये पोजीशन होगी ऑर्थो, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में। और इस पोजीशन को क्या कहते हैं हम, इप्सो पोजीशन, हमेशा याद रखना। इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा और इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा। और ये सेम यहाँ पे भी होगा कि इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा और इसके पैरा। ये बात कॉमन नेमिंग की कर रहे हैं हम, समझ गए। अब ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ये इप्सो पोजीशन है, ये ऑर्थो मेटा पैरा। इप्सो तो आपको याद हो जाएगा लेकिन ये याद नहीं होगा। तो मैंने कहीं पढ़ा था तो मैं आपको भी वो ट्रिक बता रही हूँ, मैं ऐसे याद करती हूँ, ओम पूरी, आपको आराम से याद हो जाएगा। आप ऐसे चलना ओम पूरी, चाहे इधर से चलो चाहे इधर से चलो, आपको नाम याद हो जाएगा। तो हम कुछ ऐसे इसकी नेमिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो जरा, कॉमन नेमिंग की बात करूं मैं अगर, तो मान लो यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगाई और यहाँ पे भी क्लोरीन लगाई, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो है ना। तो ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, कुछ ऐसे इसकी नेमिंग होगी। देखो अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। सबसे पहले आप इन तीनों क्वेश्चन को उतारो, उसके वीडियो को पॉज करो, आप खुद से सॉल्व करो और उसके बाद फिर वापस आ जाओ और देखो कि आपने सही किया है कि नहीं, ठीक है। मैं पहले दूसरे और तीसरे क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ आपको। पहला होना चाहिए इसका कॉमन नेमिंग, उसका IUPAC नेमिंग। इसका कॉमन नेमिंग क्या होना चाहिए, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, और अगर मैं इसके IUPAC नेमिंग की बात करूं तो इसका नाम होना चाहिए क्लोरो बेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन को हम IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों में यूज करते हैं क्योंकि ये ज्यादा ट्रेंडी है। कई बार हम ज्यादा ट्रेंडी नेम को ही लेके चलते हैं। इसका अगर हम कॉमन नेमिंग की बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन और ये मेटा, तो हम क्या कहेंगे, मेटा और दो क्लोरीन है इसलिए डाई क्लोरो बेंजीन। तो कॉमन नेम क्या हो गया, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। और अगर हम इसके IUPAC नेमिंग की बात करें तो हम इसको 1 2 3, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, IUPAC नेम 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन जो होगा वो अगर हम इसके कॉमन नेमिंग की बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो और ये मेटा पैरा, और इधर से देखें तो ऑर्थो मेटा, तो यहाँ पे मेटा मेटा और टोटल हेलोजन कितने हैं, 3। तो मेटा मेटा ट्राई
ब्रोमो, और अपने पास क्या है, बेंजीन। और अगर इसके IUPAC की बात करें तो फिर हम नंबरिंग कैसे करेंगे, आप इधर से स्टार्ट करो या इधर से स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6, तो अपने 1 3 और 5 पे ब्रोमीन आया, तो हम क्या कहेंगे इसका नाम, 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो देखो हेलो एरीन्स की नेमिंग करना ज्यादा इजी लगती है मुझे वैसे तो इस तरीके से आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं। तो हमने अब तक हेलो अल्कीन और हेलो एरीन्स की नेमिंग पढ़ी, उसके कुछ रूल्स पढ़े और उस पे कुछ क्वेश्चंस को भी किया। अगली वीडियो में मैं आपको इसके प्रिपरेशन को पढ़ाऊंगी और उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही।